हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे सजातीय श्रेणी के बारे में कि सजातीय श्रेणी क्या होता है। सजातीय श्रेणी को हम लिखते हैं होमोलॉगस सीरीज। सजातीय श्रेणी क्या होती है, तो इसका परिभाषा होता है सजातीय श्रेणी का कि समान क्रियात्मक समूह वाले, जैसे मान लेते हैं कि ये आपका CH2 है, सॉरी CH3 है, OH है, C2H5OH है, C3H7OH है। देख रहे हैं ये इसमें क्रियात्मक समूह सब में OH है ना, सबका क्रियात्मक समूह एल्कोहल है। तो समान क्रियात्मक समूह वाले यौगिकों को या कार्बनिक यौगिकों को, समान क्रियात्मक समूह वाले कार्बनिक यौगिकों को यदि उनके कार्बन परमाणुओं के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाए या रखा जाए तो जो श्रेणी प्राप्त होती है उसी को कहते हैं सजातीय श्रेणी। जैसे ये एल्कोहलों की सजातीय श्रेणी है, देखो इसमें CH3OH मेथेनॉल, C2H5OH इथेनॉल, C3H7OH प्रोपेनॉल। इसी प्रकार ये देखो मेथेन होता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है ना एल्केन, जैसे मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, अप्टेन, नोनेन, डेकेन। तो एल्केनों में संतृप्त हाइड्रोकार्बन जिनका समान सूत्र होता है CnH2n+2। अगर इनको हम देखें तो जैसे मेथेन CH4, एथेन C2H6, प्रोपेन C3H8, ब्यूटेन C4H10, C5H12। तो ये आपके एल्केनों के सजातीय श्रेणी है, सजातीय श्रेणी है। यहाँ पे एल्केनों की सजातीय श्रेणी है। कैसे? तो हम कह रहे हैं कि इसमें क्रियात्मक समूह सब में सिंगल बंध क्रियात्मक समूह है। एल्केनों का क्रियात्मक होता है एकल आबंध, तो सब में एकल आबंध है। देखो मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, जो भी आप लोगे सब आपके संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। सबके क्रियात्मक समूह होते हैं आपके सिंगल बंध, सबका समान सूत्र होता है CnH2n+2। सभी इसी रूल का पालन कर रहे हैं, इसी सूत्र का पालन कर रहे हैं। तो सजातीय श्रेणी की परिभाषा होती है कि वे कार्बनिक यौगिक, या परिभाषा ऐसे लेंगे कि समान क्रियात्मक समूह रखने वाले कार्बनिक यौगिकों को, समान क्रियात्मक समूह रखने वाले कार्बनिक यौगिकों को यदि उनमें कार्बन परमाणुओं के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो जो श्रेणी प्राप्त होती है उसे सजातीय श्रेणी कहते हैं। एक बार और डिवाइड करें, ध्यान दीजिए। समान क्रियात्मक समूह रखने वाले कार्बनिक यौगिकों को यदि कार्बन परमाणुओं के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करने से जो श्रेणी प्राप्त होती है उसी को सजातीय श्रेणी कहते हैं। एल्कोहलों की सजातीय श्रेणी है, ये आपके एल्केनों की सजातीय श्रेणी है। इसी प्रकार यहाँ पर कहते हैं CH3CHO, C2H5CHO, C3H7CHO, ये एल्डिहाइडों की सजातीय श्रेणी हो जाएगी। इसकी सजातीय श्रेणी होगी एल्डिहाइडों की सजातीय श्रेणी हो जाएगी। तो क्रियात्मक समूह समान रहे और कार्बन की संख्या बढ़ती जाए और उस क्रम में रखने पर जो श्रेणी प्राप्त हुई उसी को सजातीय श्रेणी कहते हैं। अब बात आता है, जैसे अब एल्कोहलों सजातीय श्रेणी का है तो आप मेथेनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल, हेक्सेनॉल, अप्टेनॉल, नोनेनॉल ये सब कर देंगे। यह मेथेनॉल, यह एथेनॉल, यह प्रोपेनॉल। इसके बाद आ जाएगा C4H9OH, ये ब्यूटेनॉल। तो यह श्रेणी है एल्कोहलों की सजातीय श्रेणी हो जाएगी। सजातीय श्रेणी होगी एल्कोहलों की। इनमें कार्बन परमाणु की संख्या देखो, इसमें एक कार्बन है, इसमें दो कार्बन, इसमें तीन कार्बन, इसमें चार, नेक्स्ट वाले में 5 होगा। तो कार्बन की संख्या बढ़ रहा है, एक क्रियात्मक समूह सब में OH है। तो समान क्रियात्मक समूह रखने वाले यौगिकों को यदि उनके कार्बन परमाणुओं को बढ़ते क्रम में रखने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है सजातीय श्रेणी कहते हैं। सजातीय श्रेणी की विशेषता होती है, सजातीय श्रेणी के लक्षण होते हैं, मुख्य विशेषता होती है। पहला विशेषता होता है कि सजातीय श्रेणी के प्रत्येक सदस्यों का समान सूत्र, सजातीय श्रेणी के प्रत्येक सदस्य एक समान सूत्र का प्रदर्शन करते हैं या एक समान सूत्र का पालन करते हैं। जैसे एल्कोहलों का समान सूत्र होता है CnH2n+1OH। अब देखो सब में जोड़ोगे तो यह कार्बन इसमें 1 है, इसमें 2 होगा, इसमें 3 होगा, और सभी इसी रूल का पालन करेंगे। इसी प्रकार ये एल्केनों की सजातीय श्रेणी है, एल्केनों की
एक एल्केनो की सजातीय श्रेणी है, देख रहे हो ना, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, तो सब में देखो तो सब यही CnH2n+2 रूल का पालन कर रहा है, अर्थात यहाँ n बराबर 2 1 रखे हैं तो 1 हो गया है, H कितना हो गया है 2, यहाँ पे n बराबर 1 होगा तो 2 + 2 4, यहाँ हो गया n बराबर 2, देखो 2 हो गया, 2 दूनी 4 तो 6 हो गया, यहाँ n बराबर 3 रखे हैं तो ये आया है, n बराबर 3 होगा 3 हो जाएगा, यहाँ 3 होगा 3 तो 2 × 3 हो जाएगा 6 और +2 8 हो गया ना। तो इस प्रकार आप यहाँ पे n बराबर 1 2 3 4 डॉट 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 रखते जाओ तो सदस्य बनते जाएंगे अलग अलग सदस्य। नेक्स्ट सदस्य मेथेन, एथेन, प्रोपेन। तो पहला विशेषता हो जाएगा कि सजातीय श्रेणी के प्रत्येक सदस्य एक समान क्रियात्मक समूह सजातीय श्रेणी के प्रत्येक सदस्य एक ही समान सूत्र द्वारा प्रदर्शित किए जाते हैं या एक ही समान सूत्र का पालन करते हैं, जनरल फार्मूला का पालन करते हैं। दूसरा विशेषता हो गया कि सजातीय श्रेणी के दो निकटवर्ती सदस्यों के बीच CH2 का अंतर होता है। सजातीय श्रेणी के दो निकटवर्ती सदस्यों के बीच CH2 का अंतर होता है, इस बात का ध्यान रखो। यह मेथेन के बाद एथेन है, निकटवर्ती सदस्य है। मेथेन के बाद प्रोपेन इसका निकटवर्ती नहीं है, मेथेन के बाद एथेन का निकटवर्ती है प्रोपेन, प्रोपेन का निकटवर्ती है ब्यूटेन, पेंटेन का निकटवर्ती है हेक्सेन और पीछे का निकटवर्ती है ब्यूटेन। तो इसमें देखो, चाहे इसमें देखो या इसमें देखो, दो निकटवर्ती सदस्य देखो, तो हटाओगे तो इधर कितना कार्बन है, तो 2 कार्बन है तो 1 कार्बन हो जाएगा, इधर कितना हाइड्रोजन है 6 है, इधर कितना है 4, तो कितना का अंतर आएगा CH2 का। अगर इसमें देखें क्या अंतर है, या CH4 या बन सकता है अगर CH2 जोड़ दे तो, या इसमें से कितना घटा देते बन जाएगा। अर्थात सजातीय श्रेणी के दो निकटवर्ती सदस्यों के बीच CH2 का अंतर होता है। देख लो यहाँ भी देख लो, इसमें अंतर देख लो, कितना कार्बन है 5 है, यहाँ पे 4 है तो एक अधिक है, यहाँ 12 है यहाँ 10 है तो CH2 हो गया, CH2 का अंतर है। तो सजातीय श्रेणी के दो निकटवर्ती सदस्यों के बीच CH2 का अंतर होता है। दूसरा हो गया पहला लक्षण कि सजातीय श्रेणी के प्रत्येक सदस्य का एक ही समान सूत्र होता है, या प्रत्येक सजातीय श्रेणी के प्रत्येक सदस्य को एक ही समान सूत्र द्वारा प्रदर्शित किया जाता है या एक ही समान सूत्र का पालन करते हैं। दूसरा सजातीय श्रेणी के दो निकटवर्ती सदस्यों के बीच CH2 का अंतर होता है। तीसरा हो जाएगा सजातीय श्रेणी के दो निकटवर्ती सदस्यों के अणु भार में 14 का अंतर होता है। निकाल लो, इसका हो जाता है कार्बन का होता है 12, 6 दूनी 12 धन 4 16 हो जाएगा, इसका 16। इसका मेथेन का निकालोगे तो अणु भार होगा 16, एथेन का निकालोगे हो जाएगा 12 × 2, देखो भाई कार्बन का होता है 12, 2 है तो 12 × 2 धन 6 हो जाएगा, 12 दूनी 24 धन 6 हो जाएगा 30। अब 30 में से घटाओगे 16 तो कितना आएगा 14 आ जाएगा। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि तीसरा नंबर विशेषता, सजातीय श्रेणी के दो निकटवर्ती सदस्यों के अणु भार में 14 का अंतर होता है। किसी का घटा के देख लेना तुम, ये निकटवर्ती आगे पीछे, ये आगे वाले या इसके पीछे वाले ऐसे किसी में देखना 14 का अंतर होता है। सजातीय श्रेणी, तीसरा विशेषता सजातीय श्रेणी के दो निकटवर्ती सदस्यों के बीच सजातीय श्रेणी के दो निकटवर्ती सदस्यों के अणु भार में 14 का अंतर होता है। अगला विशेषता होता है सजातीय श्रेणी के सदस्यों के भौतिक व रासायनिक गुण क्रमिक रूप से बदलते हैं। मतलब आगे जाओगे तो उनके लगभग भौतिक गुण भिन्न होते हैं, रासायनिक गुण में कुछ समानता होती है क्योंकि अणु भार इनके अलग अलग है, भौतिक गुण अलग होगा, रासायनिक गुण में कुछ समानता होगी क्योंकि क्रियात्मक समूह समान होंगे। अर्थात इनके भौतिक और रासायनिक गुण क्रमिक रूप से बदलते हैं अणु भार बढ़ने के साथ साथ। ठीक, रासायनिक गुण समान रखते हैं लगभग क्योंकि इनके क्रियात्मक समूह क्या है, समान है। ठीक, और विशेषता हो सकती है कि सजातीय श्रेणी के सदस्यों को एक अथवा अनेक विधि से समान विधि द्वारा ही बनाया जाता है। तो ये हो गए समान विधि द्वारा बनाया जाते हैं, सबकी समान सूत्र एक ही होता है, समान विधि द्वारा बनाया जाता है। इस प्रकार ये हो गए सजातीय श्रेणी की। सजातीय श्रेणी क्या होते हैं और सजातीय श्रेणी के लक्षण क्या होते हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सजातीय श्रेणी के बाद। अब अगला टॉपिक आपको कल पढ़ाया जाएगा सजातीय श्रेणी के बाद वाला।